एक गांव में मोहन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। अजी सुनते हो, घर में चावल खत्म हो गए हैं, आटा भी थोड़ा ही बचा है। थोड़ी लकड़ियां बेच कर आओ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। गौरी बोली। मोहन ने भारी सांस लेते हुए कहा, लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। गांव वाले कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है खुद जंगल से ले आए। लगता है अब कोई और काम सोचना पड़ेगा। लकड़ी काट कर अब गुजारा नहीं होगा। लेकिन हमारे पूर्वज भी तो यही काम करते आए हैं, आप कहाँ से नया काम ढूंढेंगे? गौरी ने चिंता से पूछा। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने थोड़ा धन जमा करके रखा था। हमारी शादी से पहले से मैं बचत कर रहा था। सोचा था जमींदार से खेत ले लूंगा। अब लगता है खेती ही शुरू करनी होगी। गौरी चौंक गई। जो खेत आप लेने की बात कर रहे हैं वो तो कभी हमारा ही था। आपको लगता है जमींदार हमें वापस देगा? मोहन बोला, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो शायद मान जाए। फिर उसकी आंखें नम हो गईं। तुम्हें पता है, उसी जमीन की वजह से मैंने अपने पिता को खोया था। मेरे जन्म के बाद ही माँ चल बसी थी। पिता ने मुझे पाला, लेकिन कर्ज में डूब गए। जमीन जमींदार के पास चली गई। एक दिन मुखिया ने खबर दी कि पिता को भूतिया कुएं ने मार दिया। गौरी डर गई। भूतिया कुआं? मोहन बोला, जंगल के बीच एक बड़ा कुआं है। लोग कहते हैं वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। जो भी पास जाता है भूत उसे खींच लेता है। मुझे तो लगता है इसमें कुछ और बात है। गौरी बोली। लेकिन मोहन ने फैसला कर लिया था। अगले दिन वो जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के घर पहुंचा। अरे मोहन, आज लकड़ी नहीं लाया? ठाकुर ने हंसते हुए पूछा। नहीं ठाकुर साहब, मैं खेत खरीदने आया हूँ। ठाकुर हंसा। तेरे पास खेत खरीदने के पैसे? मोहन ने अपनी पोटली आगे कर दी। इतना धन है मेरे पास, बाकी फसल उगाकर लौटा दूंगा। ठाकुर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आधा धन अभी दे दे, बाकी कर्ज रहेगा। याद रखना, तू मेरा कर्जदार है। मोहन खुशी खुशी घर लौटा। गौरी को सब बताया। गौरी बोली, मुझे ठाकुर पर भरोसा नहीं। लेकिन मोहन ने उसकी बात नहीं मानी और खेत में मेहनत शुरू कर दी। गांव की बुजुर्ग कमला काकी ने चेताया, बेटा, तेरे पिता ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। इन लोगों का ब्याज कभी खत्म नहीं होता। मोहन ने कहा, सब ठीक होगा काकी। कुछ दिनों में खेत में गेहूं लहलहाने लगा। उधर ठाकुर और गांव के मुखिया हरिराम की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने योजना बनाई। एक दिन गांव वालों के सामने ठाकुर चिल्लाया, मोहन ने धोखा किया है, ये हमारा खेत है। मोहन ने कहा, मैंने पैसे दिए थे। ठाकुर बोला, कोई गवाह है? तू तो मुझसे कर्ज लेकर गया था। गांव वाले डर गए। गौरी बोली, हम आपका कर्ज चुका देंगे। ठाकुर ने हंसकर कहा, तो गौरी हमारे घर नौकरानी बनकर काम करेगी। गौरी ने पति की जान बचाने के लिए हाँ कर दी। रात को मोहन टूट गया। उसने सोचा, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो गौरी को मुक्ति मिल जाएगी। वो उसी भूतिया कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचकर बोला, मुझे भी खा ले। तभी आवाज आई, मैं किसी को नहीं खाता। एक परिंदा सामने आया। वो बोला, मोहन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे ठाकुर और हरिराम ने मारकर यहाँ फेंका था। उन्होंने तुम्हारी माँ को भी जहर दिया था। मोहन सन रह गया। पिता ने कहा, उनका लालच ही उन्हें यहाँ लाएगा। तुम गांव में फैला दो कि कुएं का भूत धन देता है। मोहन ने वैसा ही किया।
ठाकुर और हरीराम लालच में रात को कुएं पर पहुंचे। कुएं से आवाज आई, सच बोलो तभी धन मिलेगा। लालच में दोनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने मोहन के पिता की हत्या की थी और जमीन हड़पी थी। तभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। परिंदे ने कहा, अब इनका फैसला तुम करो। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। परिंदे ने उन्हें कुएं की ओर खींच ले गया और वे उसी में गिर पड़े। फिर परिंदे ने कहा, कुएं के पास की जमीन खोदो, वहां सोना है। गांव वालों को सचमुच खजाना मिला। मोहन को गांव का नया मुखिया बना दिया गया। उसके पिता की मूर्ति गांव में स्थापित हुई और इस तरह मोहन ने अपने पिता को मुक्ति दिलाई और गांव को अत्याचार से बचाया।